दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं और इस बात को आप लास्ट तक सुनिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आज जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो डॉक्यूमेंट्स अभी आपको अभी से क्या रेडी करवा के रख लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करो, आप जमा करके क्या रख पाओ। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजें बात करता हूँ और साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक दिया है जिसका नाम है प्रदीप अकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वही एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको जो है आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आपके बीएससी, आपके डिप्लोमा से रिलेटेड सारे जो हम कहते हैं ना कि आपके जो लेक्चर्स होते हैं वो सारी चीजें वहां पे क्या पोस्ट क्या की जाती है। अब सबसे पहली चीज मैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए रहता है, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर चाहिए रहता है। अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये ईमेल आईडी तो आपके पास बहुत सारी होगी। अब तक हम 12 स्टैंडर्ड तक अगर मैं बात करूं तो हम कई सारे ईमेल आईडीज बनाते, कई सारी चीजें बनाते, लेकिन अब आप 12 स्टैंडर्ड क्रॉस कर चुके, आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि आप एक ऐसी ईमेल आईडी हो जो जेन्युइन हो, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करो और साथ ही साथ उसका पासवर्ड, उससे रिलेटेड जो मोबाइल नंबर हो, सारी चीज आपके पास होनी चाहिए। और एक मोबाइल नंबर जो जेन्युइन मोबाइल नंबर हो, हम मोबाइल नंबर चेंज ना करें, ठीक है। अब आपको एक फिक्स मोबाइल नंबर रख लेना है क्योंकि आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उस मोबाइल नंबर पे के आएंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आपके पास एसएससी और एचएससी का मार्कशीट आपको कैटर करके रख लेना है। हाँ मैं जानता हूं कि आपके जो मार्कशीट्स होंगे वो आपके स्कूल में या फिर कॉलेज में क्या जमा होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपको जो एसएससी और एचएससी की जो मार्कशीट आपके स्कूल में जमा है वो सारी चीजें आपको पहले ही क्या मिल जाएंगे। फिर आता है कैप अलॉटमेंट लेटर। अभी कैप अलॉटमेंट लेटर अभी आपको नहीं मिलेगा, जब कभी भी आपका कैप 1 में या फिर कैप 2 में जब कभी भी आपको कॉलेज अलॉट होगा। अब कैप 1 में कॉलेज कैसे अलॉट होगा ऑलरेडी मैंने कल वीडियो बना के आपको क्या बताया है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा तो ये अलॉटमेंट लेटर रहेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको क्या रख लेना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक आपका लिविंग सर्टिफिकेट होता है, बट ऑब्वियस बात है लिविंग सर्टिफिकेट अब भी नहीं मिलने वाला है आपको। जब आप कॉलेज जाओगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे तो उसके साथ आपको लिविंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फिर आपकी बात करो इनकम सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं अगर आप टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर ईबीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी इनकम, अगर आपके फादर की इनकम या फिर आपकी फैमिली की इनकम जो 8 लाख रुपए से कम है, सालाना 8 लाख रुपए से कम है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए ताकि आप वेरियस जो स्कीम्स है वो उसका क्या फायदा क्या उठा सको, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर XYZ किसी माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भी आपको बहुत ज्यादा क्या फायदा देखने मिलता है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो फिर आता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, आपको ये बनवा के रख लेना चाहिए दोस्तों। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या आपको क्या शोकेस करने के लिए। फिर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब देखो चीज कैसी होती है कि कुछ लोग जो होते हैं जिनका बर्थ ही महाराष्ट्र में हुआ रहता है, ठीक है, तो उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका बर्थ जो होता है अदर देन महाराष्ट्र स्टेट में हुआ रहता है, लेकिन उनकी जो पढ़ाई सारी जो चीजें होती है वो महाराष्ट्र में हुआ करती है, ठीक है। लेकिन अब उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ का नहीं है तो उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है बनवा के रख लेना चाहिए, ठीक है, जो आपके एडमिशन के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जहां पे आपको प्रायोरिटी पहले मिलेगी अगर पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो। अब यहाँ पे जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछले बार ऐसा देखा जा रहा था कि जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है फिर भी उनके साथ उनसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिमांड हो रही थी। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रख लो, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्टिल जब हम एफसी सेंटर पे जाते हैं तो कुछ जगह पे आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मानते हैं, हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड होता है फिर भी, तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के अभी से क्या रख लो। नेक्स्ट क्या आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर वही मैंने बताया डोमिसाइल अगर है आपका, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर महाराष्ट्र का है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का नहीं तो आपको डोमिसाइल बनवा के रख लेना चाहिए, और जिनका नहीं है उनको बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ में क्या रखना है। फिर आता है आपका गैप सर्टिफिकेट। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने अपनी जो 12th थी वो आज से 1 साल पहले कंप्लीट कर ली, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से शायद ग्रुपिंग नहीं क्लियर हो रहा था या फिर कुछ नहीं क्लियर हो रहा था या फिर सीटी में अच्छे परसेंटाइल नहीं आए थे, उसकी रीजन की वजह से उन्होंने क्या किया था 1 साल ड्रॉप क्या ले लिया था। अब जब 1 साल उन्होंने ड्रॉप लिया तो वहां पे उनको क्या एक गैप सर्टिफिकेट क्या बनवाने की क्या जरूरत क्या पड़ जाती है, ये शोकेस करने के लिए 1 साल वो कर रहे क्या था। फिर नेक्स्ट क्या आता है बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको बैंक अकाउंट अभी से खुलवा के रख लो, क्योंकि बाद में आपके जो ईबीसी वाली जो चीज होती है वहां पे बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपकी, तो बैंक अकाउंट अभी से ओपन करवा के रख लो अगर नहीं है तो,
ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट अस विथ आपके कमेंट सेक्शन में। आप हमें कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, मुझे ये फिर से एक बार बता दो, हम सारी चीज आपको क्या बता देंगे। आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। क्लियर है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट नहीं किया तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद दोस्तों।